राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दयालु राजा थे। वे न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे, लेकिन वे परमात्मा की सही भक्ति से अपरिचित थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए छलपूर्वक उनसे उनका पूरा राज्य मांग लिया। सत्य के प्रति निष्ठावान राजा ने अपना सब कुछ त्याग दिया और अपनी पत्नी और बेटे के साथ वन में चले गए। भूख और गरीबी के कारण राजा को एक चांडाल श्मशान रक्षक के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका पुत्र रोहिताश्व काल कष्ट के कारण मर गया। जब तारा पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र, जो अब वहां के रक्षक थे, ने उनसे कर टैक्स मांगा। यह देखकर देवता और आशिगण प्रसन्न हुए और राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सही भक्ति न करने के कारण अनावश्यक कष्ट सहे। उन्होंने सद्गुरु से सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यदि उन्होंने सच्चे संत की शरण ली होती और सच्चे नाम का जाप किया होता तो वे सुखी जीवन व्यतीत कर सकते थे। कहानी का मुख्य संदेश केवल सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति भी आवश्यक है। परमात्मा की भक्ति बिना मनुष्य अनावश्यक कष्ट उठाता है। सही संत की पहचान करके ही सही मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन इस बात का उदाहरण है कि बिना सतगुरु के ज्ञान के केवल नैतिकता और सत्यता जीवन को कष्टों से मुक्त नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज ने समझाया कि हमें सच्चे संत की शरण लेकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो सकते हैं। अगर आप और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें या सत्संग वीडियो देख सकते हैं।